सिंहस्थ को लेकर धार्मिक नगरी उज्जैन में क्या कार्य किए जा रहे हैं, यही जानने के लिए अखिल भारतीय खालसा परिषद के अध्यक्ष माधवाचार्य जी उज्जैन आए। उन्होंने सबसे पहले महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लेने के बाद वे सिंहस्थ के कार्यों को देखने के लिए पहुंचे। सिंहस्थ के कार्यों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि पहली बार सिंहस्थ में ऐसा हो रहा है जब 29 किलोमीटर पर घाटों का पक्का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने सिंहस्थ के कार्यों की जमकर सराहना की, लेकिन इसके साथ ही इस बात पर भी नाराजगी जताई कि सिंहस्थ जो क्षेत्र है वहाँ पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है, अगर उस अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता तो फिर साधु संत आखिर कहाँ जाएंगे। उन्होंने वैष्णव अखाड़े, अन्य अखाड़े के साथ मिलकर इस बात पर विचार विमर्श किया है और उन्होंने इस बात से जल्द मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी अवगत कराने की बात की है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सिंहस्थ को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब सिंहस्थ के दौरान शिप्रा के जल से लोगों को स्नान करवाया जाएगा और आस्था का जो पर्व है वह धूमधाम से मनाया जाएगा। 2028 में जो सिंहस्थ का कुंभ लगने जा रहा है, हमें सभी श्रीमान और तीनों अनी के श्री महंतान, बैठक के श्रीमान सभी मिलकर की यहाँ पर निरीक्षण किए। कुंभ के लिए बहुत उत्तम कार्य चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ जो खालसा जहाँ लगेंगे वहाँ अवैध कब्जा चल रही है, अवैध निर्माण जो हुआ है इसको किसी प्रकार भी खाली करके हम सब सुपुर्द करें तो हमारा खालसा लागे। नहीं तो ये जो कुंभ में अवैध निर्माण चल रहा है इस प्रकार बनेगा तो कुंभ किस प्रकार लगेगा, साधु संत आएंगे तो कहाँ रहेंगे। इसके लिए चिंता का विषय, सरकार उसको विचार करेगा। क्यों ना, हम लोग को विश्वास है सरकार हमारी है, जनता पब्लिक की जहाँ भी है, कुंभ के लिए पूरा विश्वास खत्म करेगा। संत समाज को पूरा उम्मीद है कि हमारी सरकार पूरा व्यवस्था करेगी, जो अवैध निर्माण हुआ है उसको खाली करके हम लोग को देगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार शुद्धिकरण को लेकर प्रयास कर रहे हैं, शिप्रा का शुद्धिकरण को लेकर क्या कहेंगे? वो उन्होंने शुद्धिकरण अच्छा तौर से कर रहे हैं, कार्य भी बहुत हो रहा, उसके लिए हम लोग कोई शंका नहीं, पूरा अच्छा विषय हो रहा, उसके लिए हम खुश हैं। मैं डाकोर इंदौर खालसा के श्री महंत टीला द्वारा गाद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर यज्ञ सम्राट श्री माधवाचार्य जी महाराज बोल रहा हूँ। इसके लिए हम सभी मिलकर के अच्छे खुश हैं और सभी संत महंत हम लोग यहाँ पर निरीक्षण किए। आज क्या चर्चा हुई आपकी? हम लोग को कुंभ के विषय में चर्चा हुआ, जो अवैध कब्जा चल रही है और जो निर्माण हुआ है उसको किसी प्रकार खाली कराने का हम सब यहाँ पर विचार कर लिए। सरकार ने विचार किया जो बोल रहा भी है कि हम लोग खाली करा के दे दें। वो तो अभी हम लोग को नहीं देखे हैं, लेकिन ये आवेदन करेंगे। हाँ, विरोध करेंगे। विरोध जो अतिक्रमण हुआ है उसको खाली कराने का मुख्यमंत्री जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग खुश हैं। वो उन्होंने आश्वासन दिया जो हम लोग खाली करके देंगे। मैं महंत भक्ति चरण दास जी, तीनों अन्य अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं नासिक में विराजमान करता हूँ। आणि आज हम लोग उज्जैनी कुंभ की तैयारी देखते हुए आनंद लग रहा है। जो कुंभ की प्रशासन की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रहा है। आणि 2027 से कुंभ पहले नासिक आएगा, उसके बाद उज्जैन आएगा। मैं बारंबार वही उदाहरण मैं हमारे शासन प्रशासन को देता हूँ, जो हमारे 1 साल के बाद कुंभ मेला उज्जैन में बहुत जोरदार चल रहा है और नासिक नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं नासिक अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और उज्जैन की जो तैयारी हम लोग देखने के बाद, हमारे साधु संत देखने के बाद एक आनंद अनुभव हुआ कि प्रशासन जो पूर्व तैयारी बड़े धूमधाम से चल रहा है। आने वाला सिंहस्थ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 2015 में जो कुंभ मेला हुआ था उसमें जो थोड़ा सा त्रुटि है, हमारे किसी खालसा की जगह अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको रोकना चाहिए, उसको खाली करना चाहिए। समय बहुत है, करना चाहिए। आणि शिप्रा नदी की शुद्धता पवित्रता कैसे रहे, उसकी पानी अशुद्ध कैसे रहे, उसके प्रशासन जोर से काम करे। जी, बंगाल चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की जीत? बंगाल चुनाव बड़े सनातन की जीत हुआ, हिंदुओं की जीत हुई। जहाँ लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति गलत व्यवहार होता था तो वो हम आंख में नहीं देख पाते थे। आज वहाँ हमारे बीजेपी सरकार आया तो ये समझता हूँ हमारे सनातन की जीत हुई। और हमारे माननीय मोदी जी और वहाँ की जो अमित शाह जी, हमारे जो गृह मंत्री, इनकी मेहनत से
तो वहाँ आज सरकार आया आणि हमारे साधु संत आशीर्वाद दे रहे आणि जो सभी प्रांत में कर रहे आणि वो बंगाल को पुनः उसी प्रकार उसको कहीं बढ़िया सोनार बंगाल जिसको कहते हैं करे, तो ये हमारे आशीर्वाद सभी साधु संत दे रहे हैं। जिस तरह से अभी जो वहाँ पे आंदोलन हिंसक देखने को मिल रही है, उसको लेकर देखिए क्या होता है, जब इतने साल से कोई सरकार रहता है कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा ये करता है, तो उसमें प्रशासन खुद सक्षम है, गृह मंत्री खुद सक्षम है और सरकार खुद सक्षम है, वो छोटे मोटे काम को अपने हाथ से ले जाए, गलती ये करा दे, सुधार देंगे। प्रशासन से अनवरत चर्चा चल रही। हमारे जो रामदल अखाड़ा परिषद के समस्त पदाधिकारीगण प्रशासन से चर्चा कर रहे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर उनको प्रशासन को बताया जा रहा है, सहयोग कर रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न है शिप्रा शुद्धिकरण का, जैसे स्नान का महत्व है, तो हमारे संत समाज ने 2004 से प्रयास करके शिप्रा में जो है इंदौर का खान नदी के माध्यम से दूषित जल मिलता है, गंदा जल मिलता है, उसको टनल के माध्यम से जो है अलग करने की योजना बनाई और काम चल रहा है। उसमें 55% कार्य हो चुका है और बहुत ही जल्दी 2027 के तक पूर्ण हो जाएगा, ताकि शिप्रा पूर्ण रूप से शुद्ध हो। वो जो गंदा पानी वो पूरा उधर टनल के माध्यम से गंभीर डैम से नीचे की तरफ पानी डाला जाएगा। और देवास में कुछ फैक्ट्रियों का पानी मिलता है, उसका भी जो है कमिश्नर साहब से चर्चा हुई है, तो वो भी उसको बंद करा देंगे ताकि शिप्रा के जल से शिप्रा में स्नान हो। और दूसरा सिलार खेड़ी और सेवर खेड़ी जो 2 तालाब बनाए हैं, उस तालाब में पानी शिप्रा का इकट्ठा होगा और वो समय समय पर शिप्रा का ही जल से शिप्रा में स्नान होगा, ये छोड़ा जाएगा। आज क्या चर्चा है? आज क्या चर्चा हुई? नहीं, आज चर्चा जो है हमारे जो है परम पूज्य माधवाचार्य महाराज बम्बई से पधारे हैं और आपके साथ में समस्त संत महंत जो तीनों वाणी के महंत हैं और बाहर से जितने संत महंत आए वो निरीक्षण करने आए कि हमारे 700 खालसा लगते हैं मेला क्षेत्र में, तो उनकी जमीन सुरक्षित है नहीं है। जहां अगर अवैध कोई निर्माण है तो उसको हटाया जाए और जमीन को सुरक्षित करके दी जाए, क्योंकि अगर इस तरह का कब्जा होता गया तो फिर ये खालसा कहाँ लगेंगे। और खालसा की भूमिका जो है सिंहस्थ में बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, इसलिए जो है महाराज श्री पधारे हैं और उस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं क्या क्या काम हो रहा है। क्योंकि अपने मुख्यमंत्री जी उज्जैन के हैं तो काफ़ी अच्छा उनका ध्यान है और सब दूर अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रशासन भी ये समझ नहीं पा रहे कि कौन सा अवैध है कौन सा अवैध नहीं है, तो उसका भी जो है अभी कमिश्नर साहब कलेक्टर साहब विचार कर रहे हैं कि अपन 2016 के बाद में जो निर्माण हुए उनको तोड़ा जाए, सीएम साहब से बात की जाए कैसा क्या, तो ये प्रशासन की व्यवस्था है, कैसी होती है वो करेंगे, तब उसके बाद में बताएंगे आपको। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।